शिव विवाह एक रहस्यमय विवाह है। जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। हम इस रहस्यमय विवाह की चर्चा आज करेंगे कि आखिर यह रहस्यमय क्यों है, इसके रहस्य क्या हैं। सबसे प्रथम रहस्य, शिव विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है। इसे साधारण विवाह से तुलना करने की गलती ना करें, क्योंकि एक साधारण विवाह व्यक्ति सांसारिक मोह के वशीभूत, कामनाओं के वशीभूत करता है, लेकिन शिव का यह विवाह कामनाओं के वशीभूत नहीं है। ये अलग बात है कि शिव विवाह से देवताओं की अपनी कामनाएं हैं, लेकिन जिनका विवाह हो रहा है उनकी कोई अपनी कामना नहीं है। इसलिए शिव विवाह के बारे में जब भी आप सोचें सुने तो उसके रहस्य का जरूर ध्यान कर लें। क्यों? क्योंकि यह विवाह अन्य विवाहों से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही भिन्न है। इसका प्रारंभ ही भिन्न है और इसका अंत भी भिन्न है। एक संसार में व्यक्ति जब विवाह करता है तो सांसारिक कामनाओं के वशीभूत, माया के वशीभूत, वासनाओं के वशीभूत। लेकिन शिव विवाह उससे अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्नता लिए हुए। संसार में एक लड़का जब उसका विवाह होता है तो उसकी प्राथमिकता होती है कि उसकी स्त्री, उसकी पत्नी होने वाली, उसकी अर्धांगिनी वो सुंदर हो, गुणवान हो, गुणवती हो, घर का सारा कार्य वो संभाल ले, पढ़ी लिखी हो। लड़की वाले भी देखते हैं कि लड़का धन संपन्न हो, घर बार अच्छा हो, जायदाद अच्छी हो, अच्छा कमाता हो। इस तरह की आसक्ति लड़की वालों के अंदर होती है और लड़के वालों के अंदर भी होती है कि वह लड़की के सौंदर्य को देखकर ही विवाह करता है। लड़की भी लड़के के सौंदर्य और उसके धन वैभव को देखकर ही अपना पति चुनती है। परंतु शिव विवाह इन सब से भिन्न। सर्वप्रथम सबसे बड़ी घटना जो शिव विवाह के पहले घटती है और वह घटना है कामदेव दहन। जिस कामदेव के वशीभूत मनुष्य विवाह करता है, जिस काम के वशीभूत, वासनाओं के वशीभूत मनुष्य विवाह करता है, लेकिन यहां पर तो विवाह के पूर्व ही कामदेव का दहन हो गया। कामदेव तो जलकर भस्म हो गए। अब शिव फिर से समाधि में चले गए, गंगावतार प्रदेश को त्याग दिया उन्होंने। कामदेव को भस्म करने के बाद पार्वती जी फिर से अकेले होगी। अब किसकी सेवा करें? अब पहले सेवा भी करती थी तो ऐसे सेवा करती थी जैसे कोई पुत्री अपने पिता की सेवा कर रहा हो या शिष्या अपने गुरु की सेवा कर रही हो। कुछ इस प्रकार से पार्वती जी भगवान शिव की सेवा करती थी। वहां कहीं पर भी पति पत्नी का संबंध स्थापित होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। देवताओं ने यही देखकर विचार किया कि हमें कामदेव को भेजना चाहिए भगवान भोलेनाथ को कामवश करने के लिए, परंतु सब कुछ उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। ऐसा नहीं कि शिव ने विवाह नहीं किया, शिव ने विवाह तो किया, लेकिन जिस कारण से लोग विवाह करते हैं उस कारण को उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। ये समझाने के लिए आप इस कथा को समझ जाएं, किस दृष्टि से देखते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी दृष्टि वासनात्मक है, वासनात्मक है। एक जगह मैं कहीं पर मंदिर में गया तो बहुत साल पहले भी, लगभग 10 साल पहले भी गया था, तो फिर पीछे लगभग 4 साल पहले फिर से जाना हुआ उसी मंदिर में, शिव मंदिर के अंदर ही। कौन सा मंदिर, कौन से शहर का मंदिर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बताता हूं तो हो सकता है कि वो मंदिर की कमेटी के लोग भी उसे सुने, देखें, उन्हें बुरा लग जाए। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हुआ क्या, बिल्कुल सच्ची घटना है कि मंदिर में गया तो पहले वहां शिव जी का ही मंदिर था, फिर लोगों ने वहां पर अपना दान इकट्ठा कर कर, डोनेशन फंड इकट्ठा कर कर जो है एक और शिव जी के पास एक दुर्गा जी का मंदिर भी बना दिया। अब हम मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर में जगह छोटी थी, बहुत जगह थी नहीं, तो मैंने कहा कि आप लोगों ने क्यों इसी में दुर्गा जी का मंदिर क्यों बना दिया, कहीं और दुर्गा जी का मंदिर बना लेते। लेकिन साथ में ही आपने शिव जी के यहाँ पर, और थोड़ा सा कंजस्टेड हो गई थी जगह, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी जगह कंजस्टेड हो गई है यहाँ पर ऐसे उन लोगों से, तो यहाँ पर क्यों मंदिर बना लिया। तो अब उस मंदिर की कमेटी के 3-4 लोग थे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कुछ कैशियर वगैरह। अब एक व्यक्ति था, थोड़ा युवा ही था, ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, 35-40 के आसपास उम्र होगी शायद। उम्र थोड़ी सी तो हो ही गई थी, लेकिन अभी वो गंभीरता शायद नहीं आ पाई थी, वो परिपक्वता उस व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाई थी। उसने मुझसे कहा कि सर, मंदिर बना दिए, दुर्गा जी का भी मंदिर शिव जी के बगल में बना दिए कि शिव जी का मन लगा रहेगा। अब सोच देखो, एक व्यक्ति जो मंदिर का कमेटी है, जो मंदिर की व्यवस्था संभालता है, उसकी विचारधारा कैसी है कि इसलिए दुर्गा जी का मंदिर बनाया कि शिव जी का मन लगा रहेगा। तो फिर उस व्यक्ति को आड़े हाथ हमने लिया, बिठाकर बढ़िया से समझाया कि शिव पार्वती मिलन रहस्य बहुत अलग है, तुम जो सोच के चल रहे हो वैसे नहीं है, इसलिए कथा पढ़ो, ग्रंथों का अध्ययन करो। तो शिव पार्वती मिलन का रहस्य ही बहुत भिन्न है। जहां पर व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत विवाह करता है, वहां तो शिव विवाह से पहले ही कामदेव का दहन हो गया। अब हम आते हैं कि वर और वधू के चुनाव। जब वर का चुनाव होता है तो लड़की पक्ष देखता है कि लड़का कमाता है, नहीं कमाता है, धन वैभव उसके पास है, नहीं है, और ये सब देखने के बाद फिर ये देखने में कैसा है, उसकी बेटी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। पहले के समय में तो स्वयंवर हुआ करते थे, द्रौपदी का स्वयंवर, सीता जी का स्वयंवर, ऐसी आपने कथाएं पढ़ी हुई है, जहां पर नारी को अपना वर अपने इच्छा, अपने मन के अनुसार चुनने का अधिकार हुआ करता था। तो इस तरह का था। तो जब उस माहौल में पार्वती जी हुई, हिमाचल राज चाहते तो पार्वती जी का भी स्वयंवर करते, लेकिन नहीं, पार्वती जी ने शिव को ही अपना पति चुना। अब सांसारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शिव वर के योग्य नहीं है। शिव के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लड़की उन्हें अपना पति चुने। उनके पास ना घर है, ना बाड़ी है, ना राजमहल है, ना कोई धन वैभव संचय करने का कोई स्थान है। शिव के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो करते हैं, ना वो बहुत सज संवर के रहते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल नहीं है। आजकल प्रेजेंटेशन का जमाना है कि आप कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन शिव वैसे नहीं है। वो बहुत मेकअप नहीं करते, जैसे प्रकृति उनको रखती है वो वैसे रहते हैं। वो किसी भी चीज की अति नहीं करते। एक कहते हैं कि अवधूत। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम शिव को कभी अघोरी कहते हैं, कभी अवधूत। अघोरी क्या होता है? अघोर, अघोर क्या है? जो घोर नहीं है, जिसके अंदर घोरता नहीं है, जो बिल्कुल घोरता से परे है, वो किसी भी चीज का अति नहीं करता अपने जीवन के अंदर, वो अघोर है। उसे वास्तव में अघोर कहा जाता है। अवधूत, अवधूत जो विरक्त है,
जिसके अंदर कोई राग नहीं है संसार के प्रति, संसार के प्रति जिसने संपूर्ण रागों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, वह अवधूत है। तो अवधूत उपनिषद भी है हमारे शास्त्रों में। तो संसार वर्धन अर्थात संसार की वासनाओं का उच्छेद जिसने कर लिया है वो अवधूत है, जिसने त्याग दिया है, जिसको वो वासना त्यागा नहीं है। एक देखिए, त्याग शब्द का प्रयोग यहां पर हो रहा है, लेकिन त्याग नहीं है वो। त्याग शब्द अलग होता है, त्याग में आपने छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है कि उस वस्तु या वासना का मन में स्थान हो, उसका विच्छेद कर देना, उसका निरोध कर देना। जो ऐसा कर पाए वासनाओं का निरोध, वो वास्तव में अवधूत है। तो शिव अवधूत है, शिव अघोर है। शिव के अंदर वर योग्य कोई गुण नहीं है। अगर आपको अपनी पुत्री का विवाह करना हो, बहन का विवाह करना हो, तो क्या शिव को आप चुन पाएंगे? शिव के अंदर वर बनने के गुण नहीं है। और पार्वती जी अब शिव को प्राप्त करने के लिए, विवाह करने के लिए जाती हैं। तो अब विवाह करने के लिए जब किसी लड़की, अगर मान लीजिए कि आप अपने बेटे का विवाह कर रहे हो, अपने छोटे भाई का विवाह कर रहे हो, और जब होता है ना, लोग लड़की दिखाते हैं, लड़का दिखाते हैं, लड़की को एक बार पहले मिलाते हैं, फिर इंगेजमेंट करवाते हैं, फिर सगाई के बाद फिर उनका ब्याह होता है, 7 फेरे होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है शादी में, विवाह में। तो जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो भाई चलो तुम दोनों एक दूसरे को देख लो। आजकल तो लोग बात भी करने की छूट दे देते कि चलो बात भी कर लो, ताकि पता चल जाए कि दोनों का गुण मिलता है, दोनों की विचारधारा एक जैसी है भी कि नहीं है। लेकिन यहां पर देखा देखी का कोई मतलब ही नहीं है। और जब लड़की वाले जब अपनी लड़की को दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी लड़की को, जो भी उनकी बहन पुत्री है, अगर आप भी दिखाओगे विवाह के लिए अपनी पुत्री को, तो आप अपनी पुत्री का बहुत अच्छे से मेकअप करेंगे। वो ब्यूटिशियन को बुलाकर मेकअप करवाकर अच्छे से फिर जाकर वो वहां पर खड़ी होगी, वहां पर बैठेगी, और तब जाकर चुनाव होगा विवाह का कि हाँ लड़की ठीक है, पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। तो लड़की अपने आप को वैसा बनाकर रखने का प्रयास करेगी जिससे कि लड़के वाले उसको पसंद कर ले। लेकिन यहाँ पर तो पसंद की ही बात खत्म हो गई। यहाँ पर तो पसंद इस बात पर निर्भर करता है कि शिव जी पार्वती जी को पसंद करे। वह इस बात पर निर्भर नहीं है कि पार्वती कितनी सुंदर है, पार्वती जी कितना दहेज देंगी। इस बात की निर्भरता ही नहीं है, बल्कि निर्भरता इस बात की है कि क्या पार्वती तपस्विनी है। क्योंकि शिव सौंदर्य से प्रभावित नहीं होते, सांसारिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं होते। शिव प्रभावित होते हैं तपस्या से, शिव प्रभावित होते हैं तपस्वियों से। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और पार्वती जी को यही मंत्र देव ऋषि नारद ने दिया कि पार्वती अब तुम्हारे पास तपस्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ी, मामूली तपस्या नहीं करनी पड़ी पार्वती जी को। अन्न का तो त्याग किया ही, कंद मूल फल फूल खाने लगी, उसका भी त्याग कर दिया। पत्ते खाने लगी, पत्तों का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग कर मात्र शिव का ध्यान करो मरो का संकल्प ले लिया। या तो अब इस शरीर का त्याग कर दूंगी, या तो भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ेगा, भगवान शिव को आना पड़ेगा। तपस्या से प्रभावित होकर अस्थि पंजर हो गई। कहते हैं पार्वती जी का शरीर जो था वो अस्थि पंजर हो गया, ऐसे जैसे चमड़ियां हड्डी में जाकर चिपक गई हो, शरीर में मांस हो ही नहीं, ऐसा देह बन गया। और तब जाकर शिव प्रसन्न होते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं ऐसी कठोर तपस्या से। तो इसलिए जब आप उस सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, तो फिर ये बहुत ही घोर पाप हो जाता है।
और इस पाप से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए शिव पार्वती विवाह रहस्यमय है। इसलिए शिवरात्रि, हर विषय में आप डे मनाते हो ना, डे, मदर्स डे, फादर्स डे, एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज डे है, लेकिन यहां पर शिवरात्रि, शिवरात्रि क्यों कही जा रही है? शिव की रात्रि है। जो शिव जैसी विचारधारा रखते हैं उनकी रात्रि है शिवरात्रि। यह दिवस नहीं है, इसमें सांसारिक दिवस नहीं। श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी भूत प्राणियों के लिए निशा है, रात्रि है, वो योगियों के लिए जागृत अवस्था है, जागने का समय है। और जो योगियों के लिए रात्रि है, योगियों के लिए रात्रि क्या है? ये संसार की माया रूपी निद्रा जो है एक रात्रि है। एक रात्रि है जहां पर आप बहुत माया इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, जहां पर आप बहुत वैभव इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, यह एक रात्रि है। और उस रात्रि में योगी नहीं रहते, वो योगियों के लिए रात्रि है, एक निशा के समान है। वो मुनियों के लिए एक निशा है, तस्याम जागृति संयमी, जिसको भूत प्राणी, संसार के साधारण लोग जागना समझते हैं, मुनि जन उसे सोना समझते हैं कि भाई सोया हुआ आदमी है। तो जो योगरत नहीं है वो सोया हुआ आदमी है, और जो योगरत है वो जाग रहा है। जो योगी है वो जाग रहा है, बाकी सब तो सो ही रहे हैं, कैसे भी सुखी होने के चक्कर में पड़े हुए। तो शिवरात्रि या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी के लिए एक रात्रि है, वो उसमें योगी जागता है। योगी के लिए वो दिवस है, वो दिन है। इसलिए शिवरात्रि का महत्व है। शिवरात्रि को हल्के में मत ले लेना, शिव विवाह को हल्के में मत ले लेना। मत सोच लेना कि ऐसे पाप करोगे। इसलिए लोग पाप करते हैं, कई तरह के पाप लोग करते हैं इस विषय में। तो इस पर अभी और हम कुछ व्याख्यान देंगे। अभी ये व्याख्यान लंबा हो रहा है तो इसको यहाँ पर विराम देते हैं। तो शिव विवाह का रहस्य समझ ले, ये साधारण विवाह नहीं है, ये बहुत ही अलग विवाह है, और हमें इसको वैसे ही समझना है जैसा ये है। हम अपनी वासनात्मक दृष्टि के कारण हम सबको वासनाओं के अंदर ही देखना शुरू कर देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम स्वयं वासनाओं के वशीभूत हैं। तो हमको लगता है कि सारे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात फिर आ जाती है यहाँ पर, ठीक ना। चोर कोई ना कोई अपने निशा छोड़ देगा, और निशा क्या छोड़ेगा? अपने आप को बचाने के लिए वो सारी दुनिया को ही चोर बताना शुरू कर देता है। तो ये समझना, हम में वासना है तो सब में है, तो ये सोचना ही गलत है। तो कामदेव ही भस्म हो गए, और शिव जी को तो प्राप्त करने के लिए सौंदर्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। पार्वती जी को सौंदर्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या आवश्यकता पड़ी? तपस्या की आवश्यकता पड़ी। तब जाकर शिव प्रसन्न हुए और विवाह हुआ। और विवाह के रहस्य हैं, हम आगे ले आएंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।